गन्ने की जो सूखी पत्तियां निकलती हैं उनको अल्टरनेट रो में बिछा देना चाहिए, तो जिससे कि जो टेम्परेचर है ज़मीन का ज़्यादा नहीं गिरता है। टेम्परेचर बढ़ जाने से गन्ने में फुटाव बहुत अच्छा होता है। और वही बीज लगाएं जो उनके खेत के लिए या उनके क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड है। जिस खेत में आपको पेड़ी लेनी है तो कोशिश करिए ज़मीन को, गन्ने को ज़मीन की सतह से काटें हो। अगर ये काम किसान भाई नहीं करेंगे तो गन्ने का फुटाव कम होगा, फिर उपज घट जाती है। अभी जो हमारा फरवरी जनवरी का जो महीना है, इसमें किसान भाई गन्ना काट रहे हैं। तो ये इस समय जब गन्ना काटते हैं तो सर्दी ज़्यादा होने की वजह से इसमें गन्ने में फुटाव बहुत कम होता है। तो गन्ने का फुटाव बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि गन्ने की जो सूखी पत्तियां निकलती हैं उनको गन्ने की अल्टरनेट रो में बिछा देना चाहिए, तो जिससे कि जो टेम्परेचर है ज़मीन का ज़्यादा नहीं गिरता है और गन्ने का फुटाव ठीक ठाक हो जाता है। वही जब फरवरी में और मार्च में जब तापमान बढ़ जाता है, जब गन्ने की कटाई होती है, तो उस समय की पेड़ी सर्वोत्तम होती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाने से गन्ने में फुटाव बहुत अच्छा होता है। जिस खेत में आपको पेड़ी लेनी है उसकी पेड़ी को आपने कहीं से किसान भाई ऊपर से काट देते हैं, थोड़ा ज़मीन से ऊपर से 3-4 इंच ऊपर काट देते हैं गन्ने को। तो कोशिश करिए ज़मीन को, गन्ने को ज़मीन की सतह से काटें हो, ऊपर नहीं काटना है गन्ने को, जिससे जो नई फसल जो तैयार होगी, गन्ने की पेड़ी की फसल जो लेंगे हम लोग, वो ज़मीन के नीचे से निकलेगी तो गिरने की संभावना भी कम होगी, प्लस उसमें पताई प्रबंधन भी हम लोग करेंगे तो गन्ने की अच्छी उपज जो अगली फसल आएगी उसमें पेड़ी में आप ले सकते हैं। और जहाँ तक गन्ने में पेड़ी प्रबंधन की बात है, तो पहला किसान को काम ये करना चाहिए कि गन्ने के जो खेत में ठूंठ बच जाते हैं, पहले उनको काटना है। उनको काटने के बाद जो गन्ने की पत्ती बचती है उसको मेड़ पर रख लेना है, खेत को साफ़ कर देना है। ठूंठ काटने के बाद खेत की सिंचाई करना है। सिंचाई करने के बाद फिर उसमें यूरिया, डीएपी और पोटास, और जिन जगहों पर माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट कम है, जैसे कि जिंक है, तो उसमें जिंक सल्फेट भी डालना है। और डालने के बाद फिर गन्ने की पत्ती उसी खेत में बिछा देना। गन्ने की पत्ती बिछाने के बाद जिससे कि उसमें दीमक और सैनिक कीट ना लगे, तो उसके लिए क्लोरपाइरीफास दवा का छिड़काव पत्ती के ऊपर ज़रूर कर देना है, जिससे कि दीमक और सैनिक कीट गन्ने की पेड़ी को नुकसान ना कर सकें। जून का महीना आते आते ये पत्ती काफ़ी हद तक खेत में सड़ जाएगी। तो जून का जब महीना आएगा तो गन्ने को कीड़े से बचाने के लिए, स्पेशली टॉप बोरर से बचाने के लिए, इसमें फ्यूराडान 33 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से या 12 किलो प्रति एकड़ की दर से खेत में सिंचाई करने के बाद डालना है। तो इससे जो टॉप बोरर जो चोटी बेधक कीड़ा है, जो जून के महीने में जिसकी तीसरी पेड़ी आती है, वो ज़्यादातर नुकसान करती है गन्ने को, तो वो नहीं लगेगी। दूसरी बात, इसमें एक काम जो किसान भाई अक्सर करते हैं कि जिन खेतों में बहुत रोग लग जाते हैं, बहुत कीड़े होते हैं, उसकी भी पेड़ी ले लेते हैं। तो ऐसे खेतों में पेड़ी नहीं लेना है। कि जैसे कि किसी खेत में लाल सड़न लगा हुआ है, उसकी पेड़ी लेंगे तो अगले साल और ज़्यादा लाल सड़न लगेगा और हो सकता है कि उसमें कोई भी फसल ही ना हो। तो उसको जिस खेत में रेड रॉट स्पेशली लगा हो, लाल सड़न रोग, उस खेत में पेड़ी नहीं लेना, उसमें गन्ना भी 1 साल तक नहीं लगाना। जो सरसों है फरवरी में कटेगी, गेहूँ मार्च में कटेगा या अप्रैल में कटेगा। तो ये सरसों काटने के बाद खेत की तैयारी करें और वही बीज लगाएं जो उनके खेत के लिए या उनके क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड है। दूसरी ऐसी वैरायटी न लगाएं जो उनके क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड नहीं है। और फरवरी मार्च में गन्ना लगाने के लिए जो रिकमेंडेड वैरायटी हैं वो सारी वैरायटी अच्छी चलती हैं। और जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो हमारे यहाँ जो अभी जो नई वैरायटी आई है, कोलख 14201 और कोलख 16202, ये वैरायटी दोनों बहुत अच्छी चल रही हैं। ये दोनों वैरायटी किसान भाई लगा सकते हैं।